नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन विश्व बंगाल कन्वेंशन सेंटर न्यू टाउन कोलकाता पश्चिम बंगाल में बुधवार से शुरू हो रहे 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 के 8वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित इस समिट में देश विदेश से आए गणमान्यों की उपस्थिति में डेलीगेट्स, उद्यमियों एवं निवेशकों को संबोधित किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद बुधवार को बंगाल ग्लोबल समिट बिजनेस में शामिल हुए। ग्लोबल बिजनेस समिट 5 और 6 फरवरी को कोलकाता में आयोजित किए गए। बता दें, यह बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का 8वां संस्करण है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ समिट में भाग लेने के लिए बुधवार को विशेष विमान से कोलकाता गए। जैक को आज अध्यक्ष नहीं मिले तो बढ़ सकती है परीक्षा तिथियां। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सूचना बुधवार की शाम तक भी जारी नहीं हो सकी है। अब अगर गुरुवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैक को नहीं मिलते हैं तो 11 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आगे बढ़ सकती है। जानकारों के अनुसार जैक को 11 फरवरी से 3 मार्च तक जारी किए गए परीक्षा शेड्यूल को संशोधित करते हुए आगे बढ़ाना होगा। जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की सूचना बुधवार को जारी होने की पूरी संभावना थी। सूत्रों के अनुसार मंगलवार की देर शाम नामों पर मुख्यमंत्री की सहमति भी मिल गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार शाम तक फाइनल नहीं आने की बात कही गई। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता गए हैं। वे गुरुवार को रांची लौटेंगे। इसके बाद उनकी सहमति लेकर ही जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सूचना जारी की जाएगी। संभावित जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम सार्वजनिक होने के बाद हो सकता है कि उनके नामों की अधिसूचना जारी कर दी जाए या फिर किसी दूसरों को ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जा सकेगा। झारखंड मौसम। राजधानी समेत झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी, लेकिन गुरुवार से इसमें कमी आने की संभावना व्यक्त की गई। गुरुवार से अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की कमी आ सकती है। इस दौरान राज्य में सुबह के दौरान हल्के कुहासे छाए रहेंगे, लेकिन उसके बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। बता दें, राज्य में 10 फरवरी से फिर आंशिक बादल छाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को पिछले दिन की तुलना में मौसम गर्म रहा। राजधानी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री रहा है। पिछले 24 घंटे की तुलना में रांची समेत विभिन्न जिलों के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। रांची में मैट्रिक 102 और इंटर के 57 केंद्र तय। उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय में रांची जिले के माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर केंद्राधीक्षकों की बैठक हुई है। बैठक में बताया गया है कि रांची जिले में मैट्रिक परीक्षा के लिए 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 35,213 परीक्षार्थी भाग लेंगे। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा संचालन के लिए 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 38,497 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च तक होगी। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा प्रथम पाली में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगी। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से 5:15 शाम तक चलेगी। उपायुक्त ने सभी केंद्राधीक्षकों को कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। रामगढ़ में विसर्जन जुलूस का रास्ता रोकने पर विवाद। बरकाकाना ओपी क्षेत्र के अम्बवा टांड में मूर्ति विसर्जन जुलूस को लेकर बुधवार की देर रात 2 पक्ष आमने सामने हो गए। रास्ता रोकने से शुरू हुआ विवाद बढ़ता चला गया और दोनों ओर से नोकाझोंक भी शुरू हुई। हालांकि समय रहते पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कर विसर्जन जुलूस को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया है। घटना के बाद करबला मैदान पुलिस छावनी में बदल गई है। जानकारी के अनुसार मल्हार टोला में सरस्वती पूजा की गई थी। बुधवार की शाम वहां की महिलाएं मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस की शक्ल में जा रही थी। वहीं जुलूस जब अम्बवा टांड करबला मोहल्ला स्थित मुस्लिम टोला से गुजर रहा था, तब कुछ लोगों ने जुलूस को रोक दूसरे रास्ते से जाने को कहा। इससे जुलूस में शामिल लोग और रास्ता रोकने वालों में बहस होने लगी। बता दें, बरकाकाना ओपी क्षेत्र के अम्बवा टांड में मूर्ति विसर्जन जुलूस का रास्ता रोकने पर बुधवार की रात 2 पक्षों में विवाद हो गया है।
कोडरमा में आइसक्रीम खाने से 3 महिला समेत 12 बच्चे बीमार। कोडरमा जिले के चंदवारा के आरा गारो में बुधवार को आइसक्रीम खाने से 3 महिला समेत दर्जन भर बच्चे बीमार हो गए हैं। सभी को परिजन इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी है। बता दें, बीमार बच्चों ने बताया है कि जब ठेले वाले से आइसक्रीम खरीद कर खाने लगे तब आइसक्रीम ओठ में चिपकने लगे थे। थोड़ी देर बाद ओठ फटने लगे, जिससे खून आने लगा। बच्चों ने आइसक्रीम वाले से जब इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि अधिक ठंडा में ऐसा होता है। इसके कुछ देर बाद ही बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। परिजन बच्चों को CHC ले गए। वहां इलाज के बाद आरा गोरी मुखिया सुमा देवी के नेतृत्व में बच्चों को सदर अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद बच्चों की स्थिति में सुधार हुआ और सभी को घर भेज दिया गया है। झारखंड को लॉन बॉल में 3 स्वर्ण पदक। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के लॉन बॉल इवेंट के 5वें दिन झारखंड का दबदबा रहा। झारखंड के 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए हैं, जबकि उत्तराखंड के खिलाड़ियों को 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक मिले। बुधवार को रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज ग्राउंड में लॉन बॉल के कई रोमांचक मुकाबले खेले गए। झारखंड के दिनेश कुमार और सुनील बहादुर की जोड़ी ने पुरुष युगल के फाइनल में असम को 25-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं वुमेन्स 4 के फाइनल में झारखंड की लवली चौबे, रूपा रानी, रेशमा और कविता ने पश्चिम बंगाल को 18-8 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं अंडर 25 महिला वर्ग के फाइनल में झारखंड की बसंती ने असम को 21-20 से हराकर स्वर्ण पदक कब्जा किया है। नो हेलमेट नो पेट्रोल का होगा जांच। रांची में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई पेट्रोल पंपों पर अभियान का बैनर भी लगा है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा। यही नहीं, एक पंप पर तो एक बाइक में 3-3 नाबालिग भी बैठे थे, इन्हें भी आसानी से पेट्रोल दे दिया गया। बता दें, 2 पहिया वाहन चलाते समय लोग सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट पहने, इसे देखते हुए यह अभियान शुरू किया गया था, लेकिन पेट्रोल पंप संचालक पूरी तरह से बेपरवाह हैं। रांची के DTO अखिलेश कुमार ने कहा है कि बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं देना है, ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें, कचहरी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के लोगों को आसानी से पेट्रोल दिया जा रहा था। इसे लेकर कोई रोक टोक नहीं की गई। वाहन चालक आसानी से बिना हेलमेट के पेट्रोल भराते दिखे। झारखंड DGP नियुक्ति पर भाजपा के सवाल पर JMM का पलटवार। झारखंड में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं, तो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी करारा पलटवार किया। झामो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा के आरोप को खारिज करते हुए इसे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में हार के बाद पार्टी की हताशा का संकेत बताया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति का निर्णय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के तहत ही मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। इसके बाद नियुक्ति की गई है। रांची में टावर गिरने की 4 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच। झारखंड की राजधानी रांची के नगरी थाना क्षेत्र में हाई मास्ट लाइव टावर गिरने की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ महंती ने मंगलवार को हुए इस घटना की जांच के लिए टीम का गठन किया है। टीम से कहा गया है कि जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपे। बता दें, 4 फरवरी 2025 को हाई मास्ट लाइट का टावर एक चलती ऑटो पर गिर गया था, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि रांची के उपायुक्त मंजूनाथ महंती ने समिति के सदस्यों से घटनास्थल पर जाकर जांच करने के लिए कहा है। झारखंड को मिला 26,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों का परिणाम है कि झारखंड इन्वेस्टर्स हब बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस सिलसिले में उद्यमियों निवेशकों द्वारा झारखंड में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव मिल चुका है। इस निवेश से लगभग 15,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। विदित हो कि निवेश का प्रस्ताव दे चुके इन निवेशकों ने विश्वा बंगला मेला प्रांगण कोलकाता में शुरू हुए 2 दिवसीय बंगला ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 के तहत आयोजित एडवांटेज झारखंड में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उद्यम स्थापित करने की योजना की विस्तार से जानकारी दी है। विदित हो कि इन निवेशकों में से कई ने नए उद्यम लगाने के, तो कुछ उद्यमियों ने यहां पहले से स्थापित अपने उद्योगों के विस्तार के प्लान से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है।
विसर्जन जुलूस में हमला करने वाले जल्द गिरफ्तार हो, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि रामगढ़ के गोला में सरस्वती पूजा के विसर्जन जुलूस पर समुदाय विशेष द्वारा हिंसक हमला किया गया, जिसमें 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीण शांतिपूर्वक मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे थे, लेकिन समुदाय विशेष के लोगों द्वारा रास्ता रोककर जुलूस में जा रहे बच्चों महिलाओं पर हमला किया गया। हैरान की बात यह है कि घटना के वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान स्पष्ट होने के बाद भी पुलिस ने किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की। अगर जल्द ही प्रशासन ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई नहीं की तो जनता को मजबूरन आंदोलन करने को बाध्य होना होगा। चाईबासा में अफीम की खेती के खिलाफ जागरूकता अभियान। चाईबासा जिला पुलिस ने बंदगांवा थाना अंतर्गत बिरसा स्टेडियम में नवयुवक खिलाड़ियों एवं कस्तूरबा विद्यालय बंदगांवा के कुल 511 छात्राओं को अवैध अफीम की खेती करने से होने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में जानकारी दी। हिंदी एवं मुंडारी भाषा में जागरूक करते हुए कानूनी प्रावधानों के संबंध में विस्तार से बताया गया। अवैध अफीम की खेती संबंधी पर्चा हिंदी एवं मुंडारी भाषा में देते हुए अफीम के स्थान पर वैकल्पिक खेती करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। छात्रों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया गया। बता दें कि जिला पुलिस द्वारा लगातार अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और तब तक लगभग 250 एकड़ भूमि पर लगे अफीम की खेती को पूरी तरह से भी नष्ट कर दिया गया है। 2 हफ्ते में नियुक्त करे मुख्य सूचना आयुक्त हाई कोर्ट। झारखंड के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो चुकी है। 2 हफ्ते में नियुक्ति कर ली जाएगी। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बुधवार को हाई कोर्ट की जानकारी दी है। इसके बाद चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को 2 हफ्ते में नियुक्ति कर कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का निर्देश दिया है, इस कारण भी तेजी से प्रक्रिया चल रही है। प्रार्थिक के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अदालत को बताया है कि सरकार की ओर से बार बार एक ही बात कही जा रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, जल्द नियुक्ति की जाएगी, लेकिन अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। झारखंड में हायर पेंशन के लिए 16,000 सदस्य मिले योग्य। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने राज्य के 16,000 से अधिक पात्र सदस्यों को उच्च पेंशन के लिए अतिरिक्त पैसा जमा करने को कहा है। इसके लिए EPFO डिमांड नोटिस भेजकर ऐसे लोगों से अतिरिक्त राशि जमा करने को कहा रहा है। जानकारी के मुताबिक एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के तहत हायर वेजेज पर पेंशन लाभ के लिए आए कुल आवेदनों में रांची और जमशेदपुर क्षेत्रीय कार्यालय के 16,000 से अधिक सदस्य योग्य पाए गए। इधर EPFO पदाधिकारी के अनुसार इनमें अधिकांश सदस्य नोटिस को स्वीकार नहीं कर रहे। बताया जा रहा है कि योजना के तहत पात्र सदस्यों को 4 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक अतिरिक्त राशि जमा करनी है। धन्यवाद।